3, 2, 1. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारी जो आज की वीडियो है वो बेस्ड है एलिमेंट्री कैनाल पे। एलिमेंट्री कैनाल जो क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा लॉन्ग आंसर में देखा गया है। इसके साथ ही जो डाइजेशन का जो क्वेश्चन आता है वो भी एलिमेंट्री कैनाल से मिलता जुलता ही है, बट देयर कम्स अ डिफरेंस। अगर हमें डाइजेशन का क्वेश्चन आया तो उसमें हम क्या करते हैं, हम डाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर हमें एलिमेंट्री कैनाल का क्वेश्चन आया तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी पार्ट्स हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम को हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अगर हमें एलिमेंट्री कैनाल का क्वेश्चन आता है तो हम उसको पहले ऐसे डिफाइन करते हैं। पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताएंगे कि एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा 9 मीटर तक लॉन्ग है, ठीक है, जो कि कहाँ से शुरू होता है, माउथ से स्टार्ट होता है एंड आंस तक खत्म होता है, ठीक है। तो उस माउथ टू आन तक जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं वो सारे किस में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके पार्ट्स के बारे में तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा माउथ एंड द बक्कल कैविटी, ठीक है। अगर हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ हमारा क्या होता है, माउथ हमारा होता है ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर। अब इसको मैंने ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर क्यों कहा, बिकॉज अगर आप देखें हमारे फेस पे ट्रांसवर्सली लोकेटेड है हमारा माउथ, है ना, एंड हमारे माउथ के आगे पीछे क्या है, 2 सॉफ्ट मूवेबल लिप्स हैं, है ना। तो हमारा जो माउथ होता है वो क्या हेल्प करता है, हमारा माउथ तो हमें इंटेक करता है ना, हमारा हेल्प करता है इंटेक करने में फूड, ठीक है। अब जो माउथ है, माउथ से हम कहाँ जाते हैं, माउथ लीड्स टू बक्कल कैविटी। माउथ से खाना कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी में जाता है, जो कि बक्कल कैविटी है किससे सराउंडेड है, बक्कल कैविटी सराउंडेड है हमारे टिथ एंड गम से। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है मैंने कि माउथ एंड बक्कल कैविटी के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया है, ये चीज भी हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं माउथ बक्कल कैविटी के बाद कहाँ जाता है, खाना हमारा कहाँ जाता है। अब सारे बोलेंगे ईसोफेगस में जाता है, लेकिन ईसोफेगस से भी पहले एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फेरेंस। अब फेरेंस क्या होता है, तो बक्कल कैविटी से खाना सीधा ईसोफेगस में नहीं चल जाएगा, पहले उसको पास करना होगा हमारा फेरेंस। फेरेंस जो हमारा फनल शेप्ड ट्यूब होती है, फनल शेप्ड होती है, वो क्या करता है, वो हमारे खाने को ईसोफेगस तक पहुंचाता है, बक्कल कैविटी से ईसोफेगस तक पहुंचाता है। तो फेरेंस का यही काम होता है। एंड जो फेरेंस है ना हमारा, फेरेंस हमारा सेपरेट करता है विंड पाइप और फूड पाइप को। एंड जो फेरेंस होता है वो गार्डेड होता है एपिग्लॉटिस से, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आता है, एमसीक्यू आया है कि फेरेंस क्या है, फेरेंस की शेप क्या है, फेरेंस हमारा फनल शेप्ड है, ठीक है, ये चीज आ गई। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, हम सबको पता है ईसोफेगस एक लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, जो कि कहाँ खुलती है, जो कि खुलती है सीधा कहाँ, स्टोमक में। तो अब ये भी हो गया, ठीक है, ये पार्ट भी हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है हमारा स्टोमक। अगर हम स्टोमक के बारे में लिखें, स्टोमक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टोमक हमारा यू शेप सैक है ना, यू शेप सैक है ना हमारा। और ये स्टोमक हमारा कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम के बिल्कुल नीचे हमारा क्या है, स्टोमक प्रेजेंट है। अब स्टोमक का काम क्या होता है, स्टोमक तो सबसे पहले क्या करता है, स्टोर करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड उसकी पार्शियल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम कुछ एड ऑन करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि स्टोमक में 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि HCl, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम एंड आता है म्यूकस। ये 3 गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं स्टोमक में सीक्रेट होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, हमारा फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन लिखी है। अब उसके बाद स्टोमक से सीधा आते हैं हम अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम डिफाइन करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा एलिमेंट्री कैनाल में 6 मीटर तक लॉन्ग है, 6 मीटर तक लंबा है। एंड ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये काफी ज्यादा हाईली कॉइल्ड है। हाईली कॉइल्ड इसलिए क्योंकि सारी की सारी पूरी कंप्लीट डाइजेशन इसने ही करनी है, ठीक है। तो हाईली कॉइल्ड है, नैरो ट्यूब है, जो कि कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आगे हमारा डुडेनम, जिजिनम एंड आइलम, इन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब हम लास्टली बात करते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी छोटा है लेकिन चौड़ा है, वाइडर है, ठीक है। तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी डिवाइडेड है 3 रीजन में। वो कौन से हो गए, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम, ठीक है। ये इसके 3 रीजन हो गए एंड इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये इसके 3 रीजन हो गए। अब जिसके रीजन हैं
रीजन्स के बारे में मोस्टली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, सो इसको रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट आंसर रेक्टम की, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा है, रेक्टम। अब रेक्टम लीड्स टू अंस, रेक्टम से हम कहाँ जाते हैं, अंस। अब जो रेक्टम है, रेक्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ वेस्ट, जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसका स्टोरेज जो है वो रेक्टम करती है, लेकिन आंस जो है वो रिमूवल करती है फेशियल मैटर का फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अगर आप चाहो जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें से थोड़ा बहुत जो है हम इसमें एलिमेंट्री कैनाल में भी लिख सकते हैं, ताकि हमारा आंसर जो है वो लॉन्ग हो जाए, अच्छी तरह से इलेबोरेट कर सके हम। एंड फर्दर की जो डाइजेशन की डायग्राम है वही हमने इसमें एलिमेंट्री कैनाल में भी बनानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।